Dear student, yesterday I have taught you in this lesson there are many paragraphs. The name of lesson is the Browning version. You can watch here, and today you have to watch the video from here. Frank, and I don't know any boy who does not used to use that for his own purpose. और मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता जो इस बात को उसके खुद के स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करता हो। टैप लो वेल इट इज़ नेचुरल सर। हाँ ये प्राकृतिक है, बट नॉट विद द क्रॉक। लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैपलो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस द फनी थिंग इज़ दैट द इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। आई कांट हेल्प इट एंड सम टाइम आई थिंक he sees it and that seems to shrivel him up even more. श्रीमान क्रोकर हैरिस कहता है कि मज़ेदार बात यह है कि हर चीज़ के बावजूद मैं उसे पसंद तो करता रहा हूँ। मैं ऐसा करना छोड़ नहीं सकता और कई बार मैं सोचता हूँ वह देखता है कि और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार से वह और अधिक सिविल मतलब सिकुड़ जाता है। फ्रैंक आई एम श्योर यू आर एग्जाजरेटिंग। फ्रैंक मुझे लग रहा है कि तुम जो चढ़ा बढ़ा कर बात कर रहे हो। टैपलो कहता है नो सर आई एम नॉट इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। नहीं श्रीमान मैं नहीं कर रहा। कक्षा में एक दिन उन्होंने अपना पुराना वाला चुटकुला सुनाया था। ही ऑफ कोर्स नो बडी लाफ बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट माई सेल्फ इंक्लूड। ये बात सही है कि कोई चुटकुले को समझ ही नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं समझ पाया, इसलिए कोई हंसा ही नहीं। आई न्यू ही वुड मीन्ट इट एज फनी सो आई लाफ। मैं जानता था कि इसका कुछ न कुछ फनी मतलब है, इसलिए मैं हंसा। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट ऑफ सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड पुअर जोक। मतलब एक सामान्य आम विनम्रता के साथ में उनकी जोक को सुना और नाउ आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज बट सपोज आई मेक इट। मैं अभी भी मुझे जोक को अच्छे से याद नहीं कि वो जोक क्या था, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। नाउ यू लाफ सर। अब आप हंस सकते हैं। टैपलो कहता है इन ए जेंटल थ्रॉटी वॉइस। जेंटल थ्रॉटी वॉइस मतलब एक भद्र गले के आवाज़ में। यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक। तुम मेरे इस छोटे से जोक पे हंसे। मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ कम टू सिंस यू सो readily have understood what the rest of the farm did not. Perhaps now you would be good enough explain it to them so that they too can share your leisure. तुम मेरे छोटे से चुटकुले पर हंसे, मैंने ऐसा देखा और मानना चाहिए कि तुम्हारी लैटिन भाषा के अनुसार के सुधार पर मैं खुश हूँ, क्योंकि तुमने तुरंत ही वह समझ लिया जो बाकी कक्षा नहीं समझी। शायद अब तुम अन्य विद्यार्थियों को इस समझाने के लिए अच्छा बनोगे ताकि ये सब तुम्हारे वाला आनंद महसूस कर सके। नाउ लुक वंस अगेन वेरी केयरफुली। द डोर अप राइट इन पुश्ड ओपन एंड मेली क्रॉकर हैरिस एंटर। मतलब यहाँ पर दाईं तरफ दरवाज़ा खुलता है और मेली क्रोकर हैरिस अंदर आती हैं। सी इज इन थिन वुमेन इन द लेट 30s रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स। सी इज वेयरिंग अ कैप एंड कैरिंग अ शॉपिंग बास्केट। अब यहाँ पर उनका कैसा ड्रेस है, कैसा लुक, उसके बारे में बताया गया है कि वह एक टोपी पहनी हुई हैं और एक खरीदारी वाली टोकरी वाला बैग जो साथ में लिए हुई हैं। सी क्लोज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वाचिंग टैपलो एंड फ्रैंक। इट इज़ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। वे उसको देखें इससे पहले कुछ सेकंड गुजर चुका था। फ्रैंक कम along. टैपलो moves slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself.
tell the others. He breaks off suddenly, noticing Melly. Oh Lord. Frank turns quickly and seems infinitely relieved seeing Melly. आओ टैप्लो डेस्क के ऊपर धीरे से हाथ हटाता है। वह इतने स्वार्थी मत बनो। डोंट बी सो सेल्फिश। इतने स्वार्थी मत बनो। एक अच्छे चुटकुले को अपने पास रख लो और बताओ। वह तुरंत हटता है और मिली को देखकर ओह भगवान कहता है। फ्रैंक तुरंत मुड़ता है और मिली को देखकर आनंद के रूप में चैन की सांस लेता है। फ्रैंक कहता है ओह हुलू। यहाँ हुलू का मतलब हेलो है। ओह हेलो। मैली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेशन के हेलो मतलब वो भी हेलो कहती है। बट शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट हर बास्केट ऑन इट। वह साइड बोर्ड के पास आती है और टोकरी उसके ऊपर रख देती है। इसके बाद फ्रैंक शेक हिज हेड comfortingly. Melly takes off her cape and hangs it on a hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. आराम से सिर हिलाता है। मैली वहाँ मैली बैठती है, फिर अपनी टोपी उतारती है और हॉल स्टैंड पर टांग देती है। मेरे विचार से उन्होंने सुना। कुछ देर के लिए वह यहाँ खड़ी है। If she did and she tells him there goes my remove. If she did, यदि वह ऐसा करती हैं या उसको ऐसा बताती हैं तो देयर गोज माई रिमूव, तो मुझे वहाँ से हट देना चाहिए था। नॉनसेंस। ही क्रॉसेस द फायर प्लेस। वह फायर प्लेस को क्रॉस करते हुए कहती हैं नासमझ, बदतमीज। मेली द टू टैप्लो। टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड का इंतज़ार करो। टैप्लो कहता है मूविंग डाउन एल ऑफ टेबल सी ERIs, मतलब टेबल सी के बाएं मुड़कर अरे हाँ। मैली कहती है ही इज एट बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वर यू वुड गो। वह बर्सर के यहाँ गए और एंड वहाँ पर पर्याप्त समय उनके पास था। इफ़ आई वर यू वुड गो, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो चली जाती। टैप्लो कहता है डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग। टैप्लो कहता है डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। डाउटफुली शक में कहता है, शक मतलब डाउटफुली मतलब शक होता है। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। उन्हें विशेष तौर से कहा कि मुझे आना था। मेली कहती वेल वाई डोंट यू रन अवे फ्राम द क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तुम क्वार्टर एन आवर का मतलब 15 मिनट तक, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है 15वां हिस्सा, तो 15 मिनट तक भाग क्यों नहीं जाते हो, तो वापस आते, मतलब चले जाओ फिर वापस चले आना। सी अनपैक समथिंग फ्राम द बास्केट। वह बास्केट से कुछ चीज़ें निकालती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स देयर हियर बिफोर मी। मान लो कि वे मेरे आने से थोड़ी देर पहले यहाँ आ जाते तो फिर क्या होता है। मैली कहती है स्माइलिंग आई विल टेक द ब्लेम। सी टेक prescription out of the basket. I tell you what you can do, a job for me. Take this prescription to the chemist and get it made up. मेली मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं दोष अपने सर ले लूँगी। वह टोकरी से डॉक्टर का दिया हुआ एक नुस्खा निकालती। मैं बताती हूँ तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, अर्थात काम करने का बहाना बना सकते हो। यह जो नुस्खा दवाई वाले के पास ले जाओ और दवाइयाँ तैयार करवा कर ले आओ। तो कुछ मटेरियल देती है केमिस्ट को कि ले जाओ उसको दवाई तैयार करके ले आओ। आर लाइट मिस्टर क्रोकर हैरिस। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप आर। ठीक है श्रीमती क्रोकर हैरिस। फिर वो दाएं की तरफ चला जाता है। मीन्स इट इज़ वेरी आई नो दैट इट इज़ वेरी रफेस्ट स्टोरी and I know that you can't understand it properly because there is no meaningful sentences, meaningful story, but we have to study it. That's why I am teaching you. I promise you from the next
from the next lesson, you can get the words, sentences, and the speech very carefully and very clearly, and you can understand it very easily. There is no any reason behind it by which we can say that this is very interesting lesson. Means this lesson is very roughest lesson. So today I have to complete it, and tomorrow I will give you question answer of this lesson.